जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चले और समाजवादी पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से चुनावी प्रचार में जुटे हैं। हाथरस संसदीय सीट से पूर्व प्रत्याशी जसवीर वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार मीरापुर विधानसभा सीट पर जनसंपर्क कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुम्बुल राणा के समर्थन में। तो किस तरह का जन समर्थन मिला है, तमाम जानकारी हासिल करेंगे। जसवीर वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो एमपी साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई आपका कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का और चुनाव की प्रतिक्रिया पे। किस तरह का माहौल देख रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं क्षेत्र में, तो किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, जिस जाति में मैं जाता हूँ, मैं वो ज़्यादातर वाल्मीकि समाज में जा रहा हूँ। मेरे समाज का लगभग 15,000 वोट है यहाँ पे जी। और मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई साथियों, ये चुनाव सुम्बुल राणा का नहीं है, मेरा चुनाव है। क्योंकि अखिलेश जी ने मुझे इतना सम्मान दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो उसके बदले में वोट मांग रहा हूँ सुम्बुल राणा जी के लिए। क्योंकि जब 2024 का चुनाव में लोकसभा लड़ा, मुस्लिम समाज ने मुझे 100% वोट दिया हाथरस में। तो मैं अपने वाल्मीकि समाज से खासकर कह रहा हूँ कि भाई ये मेरा जो राष्ट्रीय मुझे सम्मान दिया, इसका सुस्मित वापसी कर दो, सुम्बुल राणा तो जिता दो, ताकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने सम्मान में चार चांद लगाने का काम करें। तब सुम्बुल राणा जी जीतेगी तो हमारी वोट काउंट होगी। तो मिल रहा है, आश्वासन दे रहे हैं लोग, समर्थन मिल रहा है। एक एक वोट सुम्बुल राणा जी को मिलेगी, समाजवादी पार्टी साइकिल पर मिलेगी। और आज हमारा समाज भाजपा से नाराज है क्योंकि कभी इन्होंने कुछ किया नहीं। 8 साल हो गए लगभग सरकार चल रही है, कोई वैकेंसी नहीं निकाली, कोई वाल्मीकि समाज के लिए कोई विकास का काम नहीं किया। तो उससे पूरे विधानसभा मीरापुर में हर जाति का वोट मिलेगा। और मेरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीरापुर का प्रभारी बना के मुझे बहुत सम्मान देने का काम किया, तो मैं उसके एवज में ज़्यादातर वाल्मीकि समाज का वोट ट्रांसफर करने का काम करूँगा। ये मेरी प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लगाव रखते हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे लोग प्यार करते हैं। हमेशा वाल्मीकि समाज ने नेताजी को भी बड़ा सम्मान दिया। आज अखिलेश जी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ा के इतना सम्मान दिया, तो मैं रात दिन लगा हुआ हूँ। मेरी इच्छा है कि सुम्बुल राणा जी जीत कर जाए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़े। यही हमारी उन लोगों से अपील करते हैं कि ये वोट हमें वोट एक वोट समाजवादी बढ़ानी है। और मुझे उम्मीद भी है कि हमारा समाज सच्चा और ईमानदार वफादार समाज है, हमेशा समाजवादी से लगाव रखता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ था। चंदन चौहान यहाँ से विधायक चुने गए थे। अब राष्ट्रीय लोकदल आपकी पार्टी के साथ नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल का अलग उम्मीदवार है, भाजपा उनके समर्थन में है। तो किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। देखियो, 2017 का चुनाव हुआ था, जब राष्ट्रीय लोकदल हमारे गठबंधन नहीं था, 200 वोटों से हारे थे हमारे प्रत्याशी जी। और हाजी लियाकत साहब। और अभी जो हाल में चुनाव हो 24 का, लगभग 8-9 हजार वोटों से हारे हम। वो इसलिए हारे कि हमारा वोट को डाइवर्ट हो गया था, वरना 60% सीट बिजनौर की भी निकलती और जीतते हैं। अभी भी तो आजाद समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी चुनावी मैदान में है मुस्लिम समाज के उम्मीदवार। देखिए, मुस्लिम ना समझ नहीं है। अगर मुजफ्फरनगर जनपद में राजनीति चाहते हो और अपना प्रतिनिधि मजबूत करना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम समाज एक वोट समाजवादी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिनिधि सब समाज चाहिए। और 17 से लेके 22-24 तक को मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं हो रहा, तो तरसते हैं लोग। मैं ये बात बिल्कुल मुस्लिम समाज से बात करता हूँ, तो वे कहते हैं कि पानी पी का वोट देंगे, नाश्ता और खाना बाद में खाएंगे, पहले वोट समाजवादी को देंगे। यानी आपको लगता है कि वोट का बंटवारा नहीं होगा? 100% उम्मीद नहीं, हकीकत बात है। उधर योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। देखिए, वे जो कह रहे हैं ना, वो उनकी जो मसला है, वो उनकी भाषा में जो तलवार का काम करते हैं। लेकिन अब लोग इतने अनजान नहीं रहे कि जातिवाद पे वोट देंगे। अब वोट मिल रही विकास पे, सम्मान पे, और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। आप कह रहे हैं कि लोग जातिवाद पर वोट नहीं देंगे, आप खुद जाति में घूम रहे हैं अपनी, आप कह रहे हैं कि जाति में जनसंपर्क। देखिए, मुझे जिम्मेदारी दी है, जाति के आधार पर मुझे काम करना है। हमारा मसला ये नहीं है। अब मेरी पहचान वाल्मीकि समाज में भी, अधर्म भी है, लेकिन अक्सर
जहां समाज का वोट होता है उसे राजनीति में क्या होता है, अगर समाज का वोट वो नेता साथ नहीं लेकर चल सकता तो राजनीति में फिर क्या अधिकार है उसका काम करने का। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, जब हिंदू समाज का चुनाव लड़ता है लोकसभा का या विधानसभा का, मुस्लिम समाज 100% मिलता है, तो हिंदू होने के नाते हमें ये कहना है भाई जब मुस्लिम वोट दे रहा हमें, वे जातिवाद नहीं कर रहे तो हमारी जातिवाद क्यों करेंगे हम लोग। तो हमारे समाज के लोग कह रहे हैं भाई हम वोट देंगे, हमारे लिए कादिर राणा नहीं है, हमारे लिए समाजवादी है। अभी राष्ट्रीय लोकदल की जो उम्मीदवार है मिथिलेश पाल जी, वो कह रही थी कि भैया दूज है और मेरे सभी भाई मुझे वोट रूपी आशीर्वाद इस त्योहार पर देंगे। देखिए भैया दूज एक पर्व त्योहार है, वो भैया दूज की रस्म भाई बहन का वो भैया दूज का मामला होता है सम्मान से, ये वोट का मामला है, राजनीति ताकत का मामला है। ये सब जानते हैं कि कहाँ ताकत देनी चाहिए कहाँ नहीं देनी चाहिए। आज कादिर राणा की हैसियत ऐसा कोई सदन बचा नहीं, एक सदन बचा है जो सब सदन में घूम का रहे। राजनीति में कादिर राणा जी एक बड़ा सम्मान की योग्य है और वे सेकुलर मिजाज के हैं। कोई भी हिंदू ये नहीं कहते कि कादिर राणा जी ने कभी कोई ऐसा कदम उठाया जिससे हिंदू को ठेस पहुंचाई हो। विक्रम सैनी जी का तो बयान सुना होगा आपने। देखिए विक्रम सैनी जी को मैं सुनता नहीं, क्योंकि मैं अपने नेता को सुनता हूँ, मैं उनके विचार पर कोई ध्यान नहीं देता। वे तो हमेशा समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तो हाथरस लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे जसवीर वाल्मीकि जी को आपने सुना। आगे की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।